नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हफ्ते में मैं 2 वीडियोस डाला करूंगा, तो आज मैं आपके लिए हाजिर हूं। तो चलिए सुनाता हूं आपको मैंने क्या लिखा हुआ है। कुछ गहरी साजिशें रच गए, कुछ गहरी साजिशें रच गए, देश को खोखला कर गए। सदियों लूटा गया हिंदुस्तान को, सदियों लूटा गया हिंदुस्तान को, सोने की चिड़िया के पंख टूट गए। कुछ गहरी साजिशें रच गए, देश को खोखला कर गए। मानवता गुम हो रही चकाचौंध में, हर तरफ मायूसी का आलम है। जिस तरफ देखो अंधेरा छा रहा है, जिस तरफ देखो अंधेरा छा रहा है। जादू की छड़ी न जाने किसके हाथ है। हम किसी से कम नहीं, जानती है दुनिया इस हिंदुस्तान को। सबसे पुरानी सभ्यता हमारी, सबसे पुरानी सभ्यता हमारी, जिसका जवाब न दुनिया के पास है। कुछ गहरी साजिशें रच गए, देश को खोखला कर गए। हम जिस रोशनी की तलाश में बाहर विदेशों को जाते हैं, वही विदेशी शांति की खोज में हमारे हिंदुस्तान में आते हैं। विदेशी पहनावे में हमारा धोती कुर्ता न जाने कहां खो गया। विदेशी पहनावे में हमारा धोती कुर्ता न जाने कहां खो गया। बापू के चरखे से निकला सूत धागा भी अब पुराना फैशन हो गया। कुछ गहरी साजिशें रच गए, देश को खोखला कर गए। विदेशों में जो रोज रोज नए से नए आविष्कार किए जाते हैं, सुना है उसके रहस्य हमारे शास्त्रों में पाए जाते हैं। शून्य का ज्ञान भारत ने दिया, पुष्पक विमान भारत ने जिया। शून्य का ज्ञान भारत ने दिया, पुष्पक विमान भारत ने जिया। आत्मा का अध्ययन करने विदेशों से लोग हमारे हिंदुस्तान में आते हैं। कुछ गहरी साजिशें रच गए, देश को खोखला कर गए। कैसे हिंदुस्तानी हो, भारत में रहकर भारत को पीठ दिखाते हो। गरीब जनता का पैसा लूटकर विदेशों में भाग जाते हो। चरित्र से बड़ा कैसे पैसा हो गया, चरित्र से बड़ा कैसे पैसा हो गया, ये बात समझ नहीं आती है। मखमल पर सोते हो नवाब बनकर तुम, मखमल पर सोते हो नवाब बनकर तुम, और राम भक्तों को तुम वनवास कराते हो। कुछ गहरी साजिशें रच गए, देश को खोखला कर गए। सदियों लूटा गया हिंदुस्तान को, सदियों लूटा गया हिंदुस्तान को, सोने की चिड़िया के पंख टूट गए। कुछ गहरी साजिशें रच गए, देश को खोखला कर गए। तो दोस्तों, एक ये मेरी छोटी सी रचना थी कि जो मैंने देश के ऊपर लिखी थी। जो हमारे देश का पैसा लेके विदेशों में भाग जाते हैं, उसके बाद उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। जो लोग अपनी कमाई से थोड़ा थोड़ा सा पैसा लेके बैंकों में जमा करते हैं, कोई अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जमा करता है, कोई अपनी बेटी की शादी के लिए जमा करता है, किसी ने अपना मकान बनाना है, किसी को कोई समस्या है, किसी ने अपने व्यापार को खड़ा करना है। तो ऐसी जनता के पैसे जो लेके चले जाते हैं, उनका चरित्र कैसा होगा? क्या वो देश के वफादार हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। वो देश के वफादार बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो लोग चाहें तो हमारे देश की गरीबी को कुछ हद तक खत्म कर सकते हैं, और कुछ लोग करते भी हैं, जिसमें हमारे रतन टाटा जी का नाम आता है कि जिनका डोनेशन इतना ज़्यादा है कि क्या कहूँ। मुझे पूरा तो नहीं पता है कि वो कितना डोनेशन करते हैं, लेकिन सुना है कि वो बहुत ज़्यादा दानी हैं, और वो अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों में, चैरिटी में वो देते हैं, वो दान करते हैं। तो अगर ऐसे 8-10 बिजनेसमैन भी हमारे हो जाएं, जो हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है दोस्तों। बहुत बड़ा हिंदुस्तान है हमारा, और बहुत ज़्यादा पैसा भी है हमारे हिंदुस्तान में, बहुत ज़्यादा सोना भी है हमारे हिंदुस्तान में, लेकिन हमारे दिल बहुत छोटे हो गए हैं। हमारे दिलों में वो प्यार नहीं है, हमारे दिलों में किसी को उठाने की भावना नहीं है। इसीलिए हमारा देश आज गरीबी से गरीबी की ओर बढ़ता जा रहा है। अगर हम लोग सब लोग मिलके एक दूसरे का हाथ थामे कोई भी दिन त्यौहार आता है, जैसे अभी दीपावली बीती है, तो उस पे हम लोग एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। कुछ ज़्यादा ना कर सके कोई बात नहीं, जितना भी करें किसी न किसी का सहारा बन के हमें किसी न किसी के साथ चलना चाहिए, ताकि बहुत सी ऐसी आंखें हैं दोस्तों जो तरसती हैं। आप कभी अनाथालय में जाओ, कभी आप वृद्ध आश्रम में जाओ, वहाँ पे जब जाओगे आप, चाहे आप 20 पैकेट बिस्कुट के लेके चले जाओ, वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब वो आपके हाथों में लिफाफा देखते हैं, और जब आप उनको देखते हैं और वो आपको देखते हैं, तो उनकी आंखों में आपको एक ऐसी
चमक नजर आएगी कि जैसे लगेगा कि किसी का पिता आ गया हो, किसी की माँ आ गई है, किसी का भाई आ गया है, किसी की बहन आ गई है। क्योंकि उनका दोस्तों इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है, वो अनाथ होते हैं और अनाथ आश्रम में ही रहते हैं। वो बच्चों के बीच में जो वहाँ पे टीचर होते हैं, जो उनको पढ़ाते हैं, वही उनकी एक छोटी सी दुनिया होती है। तो हमें अपना वक्त निकाल के, थोड़ा सा वक्त निकाल के, हफ्ते में एक दिन नहीं निकाल सकते कोई बात नहीं, 1 महीने में 1 दिन आप जरूर निकालें दोस्तों। थोड़ा सा सामान लेके आप अगर उनके बच्चों के बीच में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि हमें जो भगवान ने दिया है, हमें जो धन धान से परिपूर्ण किया हुआ है परमात्मा ने हमें, तो अगर उसमें से हम थोड़ा सा हिस्सा निकाल के किसी को कुछ दे दें, उसके जीवन में कुछ पल के लिए अगर हम खुशियां पैदा कर दें, तो हम इंसान बन जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट थी आप लोगों से। मैं कोई आप लोगों को आदेश नहीं दे रहा हूँ, ये मेरी अपनी सोच है जो मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे अपने पास रख लीजिए, अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो आप इसे भूल जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मेरी इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए, मेरी पोइट्री सुनने के लिए। इसी के साथ आप लोगों से मैं इजाज़त देता हूं और एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद, खुश रहें दोस्तों।